Hello students, myself Rajneesh Gupta, your chemistry teacher. In the last lectures, I explained you some basic concept of organic chemistry. Actually, it's a very basic, really it is a very basic concept of organic chemistry. And one of the main important topic of the basic concept of organic chemistry is the IUPAC name. There are so many topics which are very important, but IUPAC name is the basic ABC of this chapter. Suppose when you start to study any book, then it is very compulsory to know about the alphabets. In the same way, when you start to study the organic chemistry, the IUPAC name is very important for you. Today we will study the IUPAC name. In my previous lecture, I explained you the word roots of the name. Of the IUPAC name, it is very compulsory to have the word roots. Word root means the main words which are used in the IUPAC names. And word roots are what? Word roots should be written like the, for one carbon, we write for the one carbon it is meth. For 2 carbon, you are taking word eth. For 3 carbon, you are using word prop. For carbon number 4, you use the word but. And for carbon number 5, use word pent. In the same way, for the carbon number 6, you are using the word root hex. And after the word root, what we are taking? That is the primary suffix. What? Primary suffix. Primary suffix. Suffix means that words which comes under the main word. And the primary suffixes are in, and ein. These are the primary suffixes. Suppose between the carbon and carbon there is a single bond, the word ein should be added. Suppose there is a double bond between the carbon and carbon, तो हमको double bond लगाना है तो ये in कहलाएगा. Suppose you are adding triple bond between carbon and carbon, that is called ein. And after the primary suffix, we should use the word secondary suffix. Secondary suffix. Okay? Secondary suffixes are, for example, जैसे आपके पास OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है OH, तो OH के लिए वर्ड आप क्या यूज करते हैं? ऑल यूज करते हैं. इट इज सेकेंडरी सफिक्स. सपोज आपके पास COOH ग्रुप है तो आप वर्ड यूज करते हैं ओइक एसिड. सपोज आपके पास CHO यानी कि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो आप वर्ड यूज करते हैं अल. सपोज आपके पास वर्ड है C डबल बॉन्ड O मीन्स द कीटोन, देन यू यूज द वर्ड ऑन, है ना. सपोज आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप का जो भी आप वर्ड यूज करते हैं वो सेकेंडरी सफिक्स के अंदर आता है ना. और वर्ड रूट के पहले जो हम वर्ड यूज करते हैं दीज आर कॉल्ड द प्रीफिक्सेस. तो प्रीफिक्सेस में भी हमारे पास 2 टाइप के प्रीफिक्सेस हम नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं जनरली. एक तो हमारे पास जो प्राइमरी प्रीफिक्सेस है, प्राइमरी प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्स यानी वर्ड के पहले आने वाले शब्द. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई साइक्लिक कंपाउंड लिया, फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग द साइक्लोब्यूटेन, तो आप वर्ड क्या यूज करते हैं? साइक्लो. सपोज आपने कोई ऐसा ट्राई यूज किया, 3 कार्बन का कोई कंपाउंड बनाया, तो भी वर्ड आपका जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो साइक्लो ही रहने वाला है. ओके. फिर ऐसे कोई अगर आप स्पाइरो कंपाउंड्स लेते हैं, सपोज यू आर टेकिंग एनी स्पाइरो कंपाउंड, तो इसके लिए वर्ड आप यूज करते हैं क्या? स्पाइरो. तो साइक्लो है, स्पाइरो है, टर्सरी ग्रुप है, ये सबको हम प्राइमरी प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं. इसके बाद हमारे पास जो नोमेनक्लेचर में वर्ड यूज होते हैं दीज आर द सेकेंडरी प्रीफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब है कि जो हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लाइक आपने फंक्शनल ग्रुप OH लिया तो फंक्शनल ग्रुप OH के लिए हम प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आपने OH फंक्शनल ग्रुप लिया तो इसका जो प्रीफिक्स होगा वो हम यूज करते हैं हाइड्रोक्सी. हम क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? हाइड्रोक्सी. तो हाइड्रोक्सी इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया. प्राइमरी प्रीफिक्स में हमेशा जैसे वर्ड साइक्लो है, स्पाइरो है, यही वर्ड आते हैं.
है ना। फिर इसके बाद COH तो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसका कोई प्रीफिक्स हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इसके लिए हमारे पास कोई प्रीफिक्स हम यूज करते नहीं है। सपोज आपके पास CHO ग्रुप है तो इसके लिए वर्ड आप यूज करते हैं फॉर्माइल, या कई बार इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑक्सो, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के लिए भी आप वर्ड ऑक्सो यूज करते हैं। ओके, ऑक्सो वर्ड जनरली हमें कहां पर यूज करना है, कीटोनिक ग्रुप के लिए यूज करना है। तो स्टूडेंट ये जो बेसिक रूल्स है ना, इन रूल्स को समझ करके आप IUPAC नेम को एकदम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाए। इवन कि ये 10th के स्टूडेंट को भी काम में आ सकता है, 11th के स्टूडेंट को भी काम में आ सकता है, और दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है 12th में, उनके लिए भी बहुत यूजफुल टॉपिक हो सकता है। तो सबसे पहला है वर्ड रूट। वर्ड रूट तो वैसे आप सबको याद ही होगा। वर्ड रूट का मतलब ये है कि आपने जो वर्ड मेन वर्ड यूज किया, वर्ड मेन वर्ड का मतलब क्या है कि जैसे आपने कार्बन नंबर 1 लिया तो आप वर्ड मैथ यूज करते हैं, कार्बन नंबर 2 लिया तो वर्ड ऑफ एथ यूज करते हैं, 3 कार्बन लिया तो प्रॉप वर्ड यूज करते हैं, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये वर्ड यूज करते हैं। दीज आर द वर्ड रूट, यानी कि मेन वर्ड IUPAC नेम में। प्राइमरी सिफिक्स में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपको एन वर्ड यूज करना है, फिर डबल बॉन्ड है तो इन यूज करना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करना है। ऐसे ही सेकेंडरी सफिक्स में, यानी कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए क्या करना है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए जैसे आपके पास OH है तो आपने ऑल लगाया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी सफिक्स। आपने COH लगाया तो इसके लिए आपने ओइक एसिड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी सफिक्स। CHO लगाया तो अल, CO लगाया तो ओन। ऐसे लगभग केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर में अगर हम देखें तो लगभग 21 टाइप के ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर हमको इसके हिसाब से ही करना चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं लूंगा, ये 21 फंक्शनल ग्रुप का 2 फंक्शनल ग्रुप का मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले जो बेसिक रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के वो हमको समझना जरूरी है। बेसिक रूल मींस कि हम एल्केन का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एल्कीन का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एल्काइन का नॉमेनक्लेचर कैसे करें। अगर एक बार वो हमको क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो फिर बाकी के किसी भी फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेम लिखना एकदम ईजी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो लीनियर कंपाउंड्स यानी कि एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर, इसका वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दिया था, उसमें आप देख सकते हैं। फिर एल्केन में हमने जो ब्रांच्ड एल्केन है, ऐसे ब्रांच्ड एल्केन का नॉमेनक्लेचर आपको नहीं सिखा पाया था। आज हम ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन में एल्केन के ब्रांच्ड एल्केन का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेम्स ऑफ एल्केन्स। स्टूडेंट एक बात समझ लेना है कि एल्केन का कॉमन फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, जहां पर n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, जिसे आपने वर्ड रूट में देखा था। ओके, तो CnH2n+2 से जैसे आपने कोई एल्केन बनाया तो इसमें अभी हम 3 कॉलम बना लेते हैं। एक तो एल्केन की सबसे पहले की स्ट्रक्चर के बाद उसमें इसका IUPAC नेम और दूसरा उसका कॉमन नेम। तो ऐसा कॉलम बना करके लिखेंगे तो आपको फ्यूचर में रिवीजन के लिए एकदम आसान रहेगा। तो मीथेन में सबसे सिंपलेस्ट जो मीथेन है वो है मीथेन एल्केन में, दैट इज मीथेन। तो इसका IUPAC नेम भी क्या है, मीथेन, और इसका कॉमन नेम भी क्या है, मीथेन। कुछ वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है, कॉमन नेम एंड IUPAC बोथ द नेम्स आर सेम। ओके स्टूडेंट, दूसरा है सपोज हम इथेन की स्ट्रक्चर देखें तो इथेन मतलब कि C2H5, तो इसका कॉमन नेम क्या है, IUPAC नेम क्या है इसका, इथेन, और इसका कॉमन नेम भी क्या है, इथेन। हमको एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं तो IUPAC नेम को हमेशा स्मॉल लेटर से और कॉमन नेम को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए। अभी सपोज आपने प्रोपेन लिया यानी कि 3 कार्बन लिया, हाइड्रोजन फिल करना तो आपको आता ही है, यहाँ पर CH3, CH2 एंड CH3। ओवरऑल कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। तो अभी इसका अगर हम IUPAC नेम लिखें तो 1, 2 एंड 3 कार्बन हुए,
तो वर्ड रूट हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, वर्ड रूट है प्रॉप। वर्ड रूट क्या है, प्रॉप, हमने पढ़ा था सीक्वेंस में। तो वर्ड रूट प्रॉप, और इसके बाद इसमें वर्ड क्या लगा देना है, एन, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन। हालांकि इसका आइसोप्रोपेन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका कॉमन नेम भी क्या होगा, प्रोपेन होगा। इज दैट क्लियर? तो IUPAC नेम एंड कॉमन नेम बोथ आर सिमिलर टिल द कार्बन नंबर 3, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। अभी आपने सपोज 4 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन मतलब यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन और लगाएंगे तो 4 वैलेंसी पूरी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4। यानी कि अभी इसका जो IUPAC नेम है वर्ड रूट हो गया ब्यूट, और आपने लगा दिया एन, तो नाम हो गया ब्यूटेन। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे ना, तो आपको लिखना पड़ेगा एन ब्यूटेन। एन वर्ड हमने इसलिए लगाया क्योंकि एन का मतलब है नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब है कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। लीनियर कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर में हम एन लगाएंगे। लेकिन इसी ब्यूटेन का अगर हम बात करें तो इसका दूसरा फॉर्म ऐसा भी पॉसिबल है जिसमें ब्रांचिंग हो सकती है, यानी कि 4 कार्बन है, यानी कि दिस वन इज CH3 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 और यहाँ पर H। तो वैसे तो कॉमन फार्मूला इन दोनों का, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, C4H10, यानी कि सिमिलर है। हमको चेंज करने की जरूरत क्या थी, हमने ब्रांच को चेंज कर दिया। हम लोग पढ़ रहे हैं IUPAC नेम्स ऑफ एल्केन। एल्केन में भी हमने लीनियर को आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नेम्स ऑफ द ब्रांच्ड एल्केन, यानी कि जिसकी ब्रांचिंग हो जाए। तो दिस इज द ब्रांच्ड एल्केन, एग्जांपल ऑफ द ब्रांच्ड एल्केन। अभी ब्रांच्ड एल्केन का कभी भी नॉमेनक्लेचर आए तो इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट कौन सा है, ये जो आपने लिखा है यहाँ पर। अभी देखो, इसमें हमको सबसे पहले करना है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पर थोड़ा सा रूल को एक्सप्लेन कर दे जाएंगे साइड में नेम के साथ साथ। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन इज द मेन रूल। ये आपको यहाँ पर लिख लेना है, ये रूल है, लेकिन मैं रूल आपको कोई अलग से लिखाऊंगा नहीं, साथ साथ में आपको लिखते जाना है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो सबसे पहले देखो यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, कहीं से भी हम नंबरिंग करें कार्बन का चेन मैक्सिमम कितना हो रहा है, 3 का हो रहा है। यानी ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3। तो लॉन्गेस्ट सिलेक्शन चेन में हमारे पास कार्बन का नंबर कितना आया, 3। कार्बन नंबर 2 पर आपने जो ग्रुप ऐड किया है वो ग्रुप का नाम है मिथाइल, और उसकी पोजीशन कहां पर है, कार्बन नंबर 2 पर। तो सबसे पहले हमें उस कार्बन के जहां से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है उसकी पोजीशन लिखना है, यानी वो क्या हो गया, 2 पर। तो हम नेम IUPAC नेम में क्या लिखेंगे, 2, और फिर वो ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन का नंबर कितना हुआ, 3। लॉन्गेस्ट सिलेक्शन में कार्बन का नंबर कितना हुआ, 3, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी एक बात आपको ध्यान में रखना है, वो ये कि लॉन्गेस्ट चेन में जितना कार्बन का नंबर आए उतना ही आपको वर्ड रूट यूज करना है। ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर में देखें तो 4 कार्बन है, तो इसके पहले ये ब्यूटेन था, लेकिन आपने जब सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन को चेन को सेलेक्ट किया तो उसमें प्रोपेन हो गया, इसलिए आपने क्या लिखा, 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी IUPAC नेम तो हो गया, कॉमन नेम में इनको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। अभी देखो, आइसो वर्ड का मतलब है कि टर्मिनल कार्बन के पहले, टर्मिनल यानी कि लास्ट, टर्मिनल कार्बन के पहले अगर कोई ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाए तो उसे हम आइसो ग्रुप कहते हैं। अभी देखिए, कहीं पर भी आइसो होगा तो आइसो नहीं बोलेंगे। कार्बन नंबर 3 पर ब्रांचिंग हुई तो हम आइसो नहीं बोलेंगे, लेकिन टर्मिनल, इसके लिए टर्मिनल या इनिशियल एक ही बात है। 1 और 3 में कोई पोजीशन में डिफरेंस नहीं है। अगर आप इधर से 1 2 3 नंबरिंग कर दो तो सेम नॉमेनक्लेचर होगा, कोई चेंज हो नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में टर्मिनल पोजीशन के पहले अगर आपने ब्रांचिंग किया तो उसका नाम हो जाता है आइसो वर्ड यूज करना है। तो ये पेंटेन की ब्रांचिंग की हमने बात कर लिया। ऐसे ही अब हमारे पास अगर मान लो पेंटेन की स्ट्रक्चर लेते हैं तो पेंटेन की कौन कौन सी ब्रांचिंग है उसकी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट,
तो अगर हम इसमें पेंटेन लिखें स्टूडेंट, तो पेंटेन का जैसे कॉमन स्ट्रक्चर आपने बनाया कि पेंटेन में आप 5 कार्बन्स लेंगे। कौन कौन से? 1 2 3 4 5। तो जब आप इसका IUPAC नेम लिखोगे तो IUPAC नेम में तो आपने डायरेक्ट इसको क्या लिख दिया? पेंटेन। लेकिन जब आप इसका कॉमन नेम लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा एन पेंटेन। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल कार्बन है, यानी कि सिर्फ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ही कार्बन है। अभी आपने इसी स्ट्रक्चर को सपोज ऐसा कर दिया कि 1 2 3 4 और एक कार्बन को आपने ब्रांचिंग में ले लिया। तो आपने जो ब्रांचिंग में कार्बन लिया, एक्चुअली वो यहाँ पे ब्रांच में ये मिथाइल ग्रुप हो गया। एल्केन से हमेशा एक हाइड्रोजन कम करने से एल्काइल का फॉर्मेशन होता है, यानी 1 एल्केन है और उसमें से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया तो एल्काइल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ये पहले मीथेन था और मीथेन में से आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो इसने मिथाइल बना दिया। अभी इसमें हाइड्रोजन का नंबर अगर हम देखें तो वो तो फिल करना आ गया, आपको इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। दिस वन इज CH3 CH2 CH एंड CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने की हो रही है? इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने की बन रही है? हमारे पास 4 की बन रही है। सपोज ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 4। हम चाहें तो इसकी नंबरिंग है ना, हम अपोजिट साइड से भी कर सकते हैं। सपोज आपने नंबरिंग यहाँ से किया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड यानी इधर से इधर नंबरिंग करते हैं तो जो ब्रांचिंग है वो कार्बन नंबर 2 पर आ रही है। अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं, यानी यहाँ से ये जो पिंक कलर का मैंने किया है, अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो ब्रांचिंग जो आ रही है वो कहाँ पर आ रही है? कार्बन नंबर 3 पर आ रही है। तो एक दूसरा रूल जनरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लोवेस्ट लोकेंट रूल। हम क्या कहते हैं इसको? दैट इज कॉल्ड लोवेस्ट लोकेंट रूल। ओके स्टूडेंट, लोवेस्ट लोकेंट का मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। लोवेस्ट यानी कम से कम, लोकेंट यानी कि ऐसा कार्बन जहां से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पर कार्बन नंबर 2 से ब्रांचिंग किया तो कार्बन नंबर 2 इसका लोकेंट कार्बन हो गया। इज इट क्लियर? लोकेंट कार्बन कौन हुआ? कार्बन नंबर 2 इज द लोकेंट कार्बन। देखो इतना इजी वे में ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर कोई 10th का स्टूडेंट एग्जाम दे रहा होगा और वो चैप्टर उसने नहीं किया है तो भी नॉमेनक्लेचर उसका क्लियर हो जाएगा। 11th के स्टूडेंट अगर जो एग्जाम में अभी अपीयर होने वाले हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बेसिक चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो ये रूल का नाम हो जाएगा, हमारे नेक्स्ट रूल जनरेट हो गया, दैट इज कॉल्ड लोवेस्ट लोकेंट रूल। यानी लोकेंट कार्बन, जिस कार्बन से ब्रांच स्टार्ट हो दैट इज कॉल्ड द लोकेंट कार्बन, और उसकी नंबरिंग कैसी आना चाहिए? लोवेस्ट आना चाहिए। स्टूडेंट कैसी नंबरिंग आना चाहिए? लोवेस्ट, यानी 3 पर ना लेकर के हमको किसको सेलेक्ट करना है? कार्बन नंबर 2 की नंबरिंग को सेलेक्ट करना है। इज इट क्लियर? तो अभी इसका अगर हम ऐसे देखो, अभी हम इसको नाम लिखें तो ऐसे IUPAC नेम में तो इसका नाम क्या हो गया? IUPAC नेम में आपने कार्बन नंबर 2 पर वर्ड लगा दिया तो नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल। कार्बन नंबर 2 की पोजीशन और मिथाइल, और उसके बाद वर्ड आया वर्ड रूट ब्यूट और लगाया एन। तो देखो अभी हमने जो आपको रूल बताया था ना उसको समझ लेते हैं। वर्ड रूट क्या है? यहाँ पर ब्यूट है, ये हमने वर्ड रूट लगाया। एन क्या है? एन इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी सफिक्स, ये है हमारा वर्ड रूट। और इसके पहले हमने जो 2 मिथाइल वर्ड लगाया है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होता है? ये साइक्लो है, स्पाइरो है, बाईसाइक्लो वर्ड्स हैं, ये यूज होते हैं। तो इस नॉमेनक्लेचर में एक बात जो सबसे ध्यान में समझने वाली है कि वर्ड रूट आपको आइडेंटिफाई किया है आपने, फिर उसके पहले प्रीफिक्स लगाया, प्रीफिक्स की पोजीशन बताई कार्बन नंबर 2 एज पर द रूल ऑफ द लोवेस्ट लोकेंट रूल। इज इट क्लियर? तो इसका नेम क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। नो कंफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर करें तो एन पेंटेन अभी क्या हो जाएगा? इट विल बी आइसोपेंटेन। What will be? आइसोपेंटेन।
ये हम इसके बॉक्स में बना देते हैं, इसको लोवेस्ट लोकेंट रूल को आपने यहाँ पर बना के लिख लिया। अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे रूल्स आएंगे हम कॉलम में यहाँ पर उनको एक्सप्लेन करते चलेंगे। अभी इसी स्ट्रक्चर का यानी कि पेंटेन का ही, जिसमें आपने CH3, CH2, 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 CH3 लिया, यानी कि कॉमन फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C5 और H कितना होगा 12, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला की पहली स्ट्रक्चर, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला की दूसरी स्ट्रक्चर और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला की तीसरी स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर आपने 1 2 3 एंड 4 एंड ये 5। अब हमने कहा था एल्केन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो अभी सभी हाइड्रोजन फिल कर दें, तो ये CH3 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 यानी 4 3 12 हाइड्रोजन हो गया और ये 5 कार्बन्स। तो अभी इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट रूल पर आ जाते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट रूल में ये है 1 2 एंड 3, कहीं से भी करें कार्बन का नंबर 3 से ज्यादा नहीं हो रहा है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन नंबर 3 इज द मैक्सिमम केस फॉर दिस। ओके, तो आपको कार्बन नंबर आप पोजीशन और वो भी लोएस्ट, तो किसी भी तरफ से नंबरिंग करो लोएस्ट पोजीशन ही आ रही है। तो कार्बन नंबर 2 पर आपने क्या लिखा है, 2 बार मिथाइल लगाया, तो पोजीशन 2 को 2 बार रिपीट करना है, 2 2। और मिथाइल कितने बार हो गया, 2 बार, तो लगाएंगे डाई। डाई कौन है, मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन कौन हो गया, प्रोप, यानी कि 3 कार्बन और हर जगह सिंगल बॉन्ड, तो एन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका नेम हो गया। यानी देखो आपको ऐसा नहीं लिखना है कि 2 मिथाइल प्रोपेन, ऐसा हम लिखेंगे तो बहुत लंबा नेम हो जाएगा। इससे बचने के लिए IUPAC ने क्या सजेस्ट किया कि आपको नॉमेनक्लेचर करते समय क्या करना है, पोजीशन को रिपीट कर देना है। सेम पोजीशन हो तो भी, डिफरेंट पोजीशन हो तो भी रिपीट करना है, लेकिन जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स के नेम को रिपीट करना नहीं है। यानी मिथाइल 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो नेम क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बहुत सारी एकदम माइनर ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जैसे हमें 2 एंड 2 दो ये डिजिटल वर्ड आए, न्यूमेरिकल वैल्यूज आई, तो इन दोनों को हमें कॉमा वर्ड लगा करके यूज करना, कॉमा लगा देना, ऐसा कॉमा लगा देना है, तो ये इससे सेपरेशन हो जाएगा। ओके, अभी मान लो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई और कोई अल्फाबेट आया, तो उसके बीच में हमेशा हाइफन यूज करना है, जिसे आप डैश बोलते हैं। रियल में इसका अगर हम थोड़ा सा डिक्शनरी में जाएं तो ये क्या कहलाता है, हाइफन कहलाता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और डिजिटल वैल्यू मतलब दोनों एक बात हो गई। तो न्यूमेरिकल या डिजिटल और अल्फाबेट के बीच में हमेशा क्या लगाना है, हाइफन लगाना है, यानी कि डैश लगाना है। 2 न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो कॉमा लगाना है। और फिर इसके बाद ये आपको जैसा मैंने बताया कि आपने लिखा वर्ड रूट, ये है प्राइमरी सफिक्स, 2 2 डाई मिथाइल क्या हो गया, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। ओके स्टूडेंट, अब मैंने कहा था कि ऐसी कंडीशन कभी आए कि इसमें 4 डिग्री कार्बन का प्रेजेंस हो, तो इसे हम नियो वर्ड यूज करते हैं, तो इसका नेम हो जाएगा नियोपेंटेन। ओके, कॉमन नेम में क्या नेम हो गया इसका, नियोपेंटेन। नियो वर्ड तब यूज करना है जब 4 डिग्री कार्बन प्रेजेंट हो एटलीस्ट टर्मिनल कार्बन के पहले, तो ही आपको वर्ड नियो यूज करना है, अदरवाइज किसी भी केस में नियो वर्ड यूज नहीं करना है। तो 3 चीजें हमने और समझ लिया, एक तो नॉर्मल, आइसो, नियो और उसके साथ IUPAC नेम। देखिए सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में अब अगर हम कार्बन नंबर 6 लेते हैं तो कितनी ब्रांचेज बन सकती हैं, 7 ले सकते हैं तो कितनी ब्रांचेज बन सकती हैं, वो इसको एक एक करके फिर से समझते हैं। सपोज वी आर टेकिंग कार्बन नंबर 6, तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया पेंटेन का, ऐसा ही अगर हम हेक्सेन का एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल यानी कि C6 और H कितना होगा 14, C6 H14 यानी डबल से +2 आपको हाइड्रोजन लेना है। तो इसमें एक तो स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, अभी हम कॉलम में नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक आप लिखते जाना, क्योंकि बड़े जैसे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो ऐसे कॉलम में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो सपोज आपने 6 कार्बन लिया, तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, हेक्सेन।
IUPAC नेम क्या हो गया इसका, हेक्सेन, कहीं पर कोई ब्रांचिंग नहीं है। और इसका अगर हम कॉमन नेम देखेंगे तो वो हो जाएगा एन हेक्सेन। एन वर्ड हमेशा आपको कॉमन नेम में ऐड कर देना है। इज इट क्लियर? तो ये पहली स्ट्रक्चर हो गई। इसी की दूसरी स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है स्टूडेंट की, सपोज आपने 1 2 3 4 5 और एक कार्बन की आपने ब्रांचिंग ले लिया, तो ये कार्बन की पोजीशन यहाँ हो गई। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कैसा हो सकता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा ब्रांच बन नहीं रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 कर दूं तो ये मिथाइल ग्रुप की पोजीशन 4 पे आ रही है, जो कि लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। हमने दो रूल एक साथ लेके चला, इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा, है ना। अगर एक एक रूल को समझेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। इसमें 1 2 3 4 एंड ये 5, तो कार्बन नंबर 2 पर आपने क्या लिया, मिथाइल। तो दोनों तरफ से देखें तो लोवेस्ट लोकेंट रूल किसका बन रहा है, इसका। तो नेम क्या हो जाएगा, पोजीशन 2, प्रीफिक्स का नाम है मिथाइल और टोटल कार्बन का नंबर है 5, तो वर्ड रूट हो जाएगा पेंट और लगा देंगे एन। एन क्यों लगाया, क्योंकि हर जगह कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हमको एन लगाना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? ओके। तो अभी सपोज इसका आपको कॉमन नेम लिखना है, तो एक टर्मिनल कार्बन के पहले आपने वर्ड ऐड कर दिया, इसलिए आपको क्या लिखना है, आइसो। टोटल कार्बन कितना है 6, तो आप क्या लिखोगे, आइसो हेक्सेन। अभी ध्यान दो, हम जब IUPAC नेम लिखते हैं तो ये पेंटेन है, हम जब कॉमन नेम लिखते हैं तो ये हेक्सेन है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में आप ब्रांचिंग को शामिल नहीं करते हैं। अभी इसकी तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट, कि आपने पोजीशन चेंज कर दिया। सपोज 1 2 3 4 5 किया और ब्रांचिंग यहाँ पे कर दिया, तो अभी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी मैं हाइड्रोजन फिल नहीं कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, हाइड्रोजन फिल करना तो आपको आ ही गया है, कहीं भी 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड पूरी वैलेंसी कार्बन की फुलफिल होना चाहिए बस, है ना। अब वो कार्बन से कार्बन की हो रही है, कार्बन से हाइड्रोजन की हो रही है, कार्बन से ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ भी ऐसा हो सकता है। इज इट क्लियर? तो अभी दोनों तरफ से पोजीशन सिमिलर है, नो चेंज इन द लोकेशन, इसीलिए लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाइड होता नहीं है। तो ठीक पर हमने क्या लगाया, कार्बन नंबर 3 पर कौन आ गया, मिथाइल। तो नेम क्या हो गया, 3 मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है 5, तो वर्ड रूट क्या हो गया, पेंट, और है सिंगल बॉन्ड तो लगा दिया एन, तो नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। वैसे आगे मैं आपको जब आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो आइसोमेरिज्म ये सारे आइसोमर्स में काउंट होते हैं। दो चीजें आपको एक साथ सीखने को मिल रही है, एक तो आइसोमर्स और दूसरे नॉमेनक्लेचर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो अब यहां पर हमको आइसो वर्ड यूज नहीं करना है, नियो वर्ड भी यूज नहीं करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर इसका तो कोई कॉमन नेम है ही नहीं। यस, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉमन नेम फॉर ऑल द स्ट्रक्चर्स। ये कंपलसरी नहीं है कि जिस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा उसका कॉमन नेम भी होगा। क्यों? क्योंकि देयर आर अप्रोक्सीमेट 5.5 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिस्कवर्ड एंड द IUPAC नेम ऑफ ऑल द कंपाउंड्स आर पॉसिबल, बट द कॉमन नेम्स आर नॉट पॉसिबल, है ना। इसीलिए तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही तो IUPAC नेम का रूल आया। क्यों? क्योंकि कॉमन नेम पूरे वर्ल्ड में लोग क्या करते थे कि एक कंपाउंड को इंडिया में अलग नाम से बोलते हैं, फिर चाइना में अलग नाम से बोलते हैं, US में अलग नाम से बोलते हैं, तो ये पूरे वर्ल्ड में सिमिलरिटी रहे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक जैसा नेम हो, इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट आया IUPAC का। तो कॉमन नेम हर एक कंपाउंड का पॉसिबल नहीं है, सबका IUPAC नेम लेकिन पॉसिबल है। अभी इसकी और स्ट्रक्चर देखें तो कैसी हो सकती है, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, हाइड्रोजन के नंबर में नो चेंज, यानी कि ये कार्बन नंबर लॉन्गेस्ट चेन कैसा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैं कहीं से भी नंबरिंग करूं 4 से ज्यादा चेन लॉन्गेस्ट चेन बन नहीं रही है। अब देखो यहां से कर दूं 1 2 3 4, तो कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल, कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल, यहां से अगर नंबरिंग कर दूं सपोज तो भी वही पोजीशन आ रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी कि अगर आप यहां से नंबरिंग कर दें फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो 2 एंड 3 पर ही मिथाइल आ रहा है।
तो आपने दोनों ही पोजीशन पर एक जैसा नेम रखा, यानी कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा 2,3। मैंने बोला था दो न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो कॉमा, अल्फा न्यूमेरिक और कोई अल्फाबेट जैसे आ गया तो उसके बीच में आपको क्या करना है हाइफन। तो 2 3 दो बार मिथाइल है तो डाई, और क्या वर्ड है मिथाइल, और फिर इसके बाद टोटल अभी कार्बन का नंबर कितना हो गया 4 लॉन्गेस्ट चेन में, तो हम वर्ड रूट यूज करेंगे क्या ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हो गया वर्ड रूट, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, और 2 3 डाई मिथाइल आपका हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो हमने जो रूल पढ़ा वो एकदम परफेक्ट था, वो चार्ट आपको बुक में दिया नहीं रहता है, लॉन्गेस्ट फॉर्म में दिया रहता है, समझने में डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैंने पहले इसके जो आपको एक्सप्लेन किया ना कि वर्ड रूट होना चाहिए, फिर प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स वैसा ही वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स, तो प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो वो हमको ऐसा ही सीक्वेंस यूज करना है। इसका फिर से कोई कॉमन नेम नहीं है। अभी और कार्बन का नंबर करके तो आपने कितने बना लिए 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बना लिया। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी पोजीशन आप चेंज कर दो, मान लो आपने पोजीशन चेंज कर दिया फंक्शनल ग्रुप का, यानी कि फंक्शनल ग्रुप तो हालांकि यहाँ पर कोई है ही नहीं है, एक और इसकी पॉसिबिलिटी कैसी हो सकती है कि 1 2 3 4 यहाँ पे ब्रांच और यहाँ पे ब्रांच, ऐसा भी हो सकता है। तो नेम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 2 पर दो बार मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, और क्या हो गया ब्यूटेन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गई, 1 2 है ना, इसकी 3, ये 4 और 5 ऐसी स्ट्रक्चर आपने बना लिया और सबके आईयूपीएसी नेम सीख लिए। हालांकि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन अपने आप में जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप नॉमेनक्लेचर किसी का भी नहीं सीख पाएंगे, चाहे तो वो फंक्शनल ग्रुप हो या कोई भी कंपाउंड। थोड़ा सा इसको अब लेवल को हाई करते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल का सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन सीखने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो एग्जांपल्स लिए थे वो हेक्सेन तक के लिए थे। अभी थोड़ा सा रैंडम सिलेक्शन करते हैं, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लें और उसका आईयूपीएसी नेम के लिए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करें। अभी कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक चीजें एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसी स्ट्रक्चर लिया 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ब्रांचिंग इस तरह की आपने कर दिया, यहाँ से ब्रांचिंग इस तरह आपने कर दिया। अभी इसका सपोज लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो अभी आपके हिसाब से ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 7 मैक्सिमम हो गया। यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गया। तो हमको किसको सेलेक्ट करना है 8 को सेलेक्ट करना, बिकॉज 8 इज द लॉन्गेस्ट चेन फॉर दिस स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? तो अभी लॉन्गेस्ट चेन हम कहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर मान लो हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का रूल पता नहीं होता तो हम ऐसा करते 1 2 3 4 5 6 करके छोड़ देते, लेकिन वो रॉन्ग नॉमेनक्लेचर हो जाता। तो ये सिलेक्शन आपने जो किया एकदम एब्सोल्युटली राइट है ना। अभी इसकी हमको ब्रांचिंग देखना है। अगर हम ब्रांचिंग की बात इसमें करें तो ब्रांच कहां पर है, अभी देखो कभी भी जब हम आईयूपीएसी नेम लिखे ना तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन के बाद आपको दोनों तरफ से नंबरिंग करके देख लेना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ब्रांचिंग कहां कहां पे आ रही है। पहली वाली कंडीशन यानी कि ग्रीन कलर वाला जो प्लस है उसमें अगर आप ग्रीन कलर वाली नंबरिंग को देखोगे ना स्टूडेंट, तो यहां पर जो नंबरिंग है कहां पर ब्रांच है 1 2 3 4 4 पर ब्रांच है। एक ब्रांच कहां पर है 4 पे, दूसरी ब्रांच कहां पर है, इतनी ये वाली जो ब्रांच है वो कहां पर है 5 पे है। तो 4 एंड 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 9। दोनों को सम कर लेना है, दोनों पोजीशन को क्या कर लेना है ऐड कर लेना है, सम कर लेना है। हमने जो ये पिंक कलर से मैंने नंबरिंग किया वो ब्रांचिंग कहां पर आ रही है 1 2 3 4 4 पे आ रही है और इधर से 5 पे आ रही है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है सम 9 आ रहा है।
अब 9 आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, किसी भी तरफ से आप नंबरिंग करो नॉमेनक्लेचर राइट ही आने वाला है। यानी कि 1 2 3 4, 4 पर कौन है, ये ग्रुप इथाइल है, यानी ये CH2 और ये CH3, तो ये ग्रुप क्या हो गया। अभी नेम क्या लिखोगे आप, 4, और 5 पर भी इथाइल है तो 4,5, एंड डाई क्या लिखना है आपको, इथाइल, 4 5 डाई इथाइल। टोटल कार्बन कितना हो गया, 8। तो आप वर्ड रूट क्या यूज करोगे, ऑक्ट, हर जगह सिंगल बॉन्ड तो एन, तो नेम क्या हो गया, 4 5 डाई इथाइल ऑक्टेन। इज दैट क्लियर, सो सिंपल। अभी इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो डिफिकल्टी प्रॉब्लम थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूंगा। हाँ, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत इजी है ना, अभी थोड़ा 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 डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करूंगा तो आपको ऐसा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन सच में डिफिकल्ट है नहीं। ओके, अभी ये ब्रांचिंग मैंने यहाँ कर दिया, अभी ये ब्रांचिंग मैंने यहाँ पर कर दिया, अब ब्रांच की भी ब्रांच निकाल दी है मैंने। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन इज द प्राइमरी रूल, वो रूल भूलना नहीं है। लोवेस्ट लोकेंड रूल इज द सेकेंडरी रूल, उसको भूलना नहीं है। यहां से नंबरिंग करें, पहले देखो लिखो मत, पहले इसको ट्राई कर लो कि लॉन्गेस्ट चेन कितने की बन रही है। तो एक बार आपको IUPAC नेम में मास्टरी आ गई ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे वो जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। खास तौर से जब JEE का एग्जाम आप देते हैं तो मेंस में तो उतने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन एडवांस में बहुत ही अच्छे लेवल के और ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप ऐसा समझो कि 180 मार्क्स के एडवांस के पेपर में आपको लगभग 60-70 मार्क्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। ऐसे ही अगर हम नीट की बात करें तो नीट में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन होता है। किसी भी केमिस्ट्री के पार्ट को हमको इग्नोर नहीं करना है। कोई भी स्टूडेंट चाहे वो मैथमेटिक्स स्ट्रीम का हो चाहे बायोलॉजी स्ट्रीम का हो, मतलब मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग सेगमेंट का हो, कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। एक हमारी जनरली ऐसी एक थिंकिंग होती है, जनरली एक ऐसा हमारा माइंड सेट हो जाता है कि यार हम तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं होगा। ये गलत धारणा है एकदम। बायो वाला स्टूडेंट वो ऐसा सोचता है कि फिजिकल केमिस्ट्री हम नहीं कर पाते हैं, ये भी एकदम गलत कॉन्सेप्ट है, गलत धारणा है। कोई भी स्टूडेंट केमिस्ट्री के किसी भी पोर्शन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, लेकिन एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है कि केमिस्ट्री के 4 चैप्टर उसने बेसिक अच्छी तरह से पढ़ा हो। कौन कौन से चैप्टर, पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा पीरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, तीसरा केमिकल बॉन्डिंग, और चौथा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर फिजिकल स्ट्रांग करना हो तो आपको मोल कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट आना चाहिए। ये 4-5 चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया ना स्टूडेंट, तो केमिस्ट्री में तो फिर आपका बल्ले बल्ले है। मतलब इतने मार्क्स आप जुटा लोगे, 100 में 100 मार्क्स लाने की आप पूरे मार्क्स ला सकते हो, 100 के 100 मार्क्स ला सकते हो, है ना। तो अभी डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी इससे मेंशन करूंगा। आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे वीडियो लेक्चर को, तो बहुत सारी ऐसी चीजें और नई नई आपको, आपके कुछ सजेशंस हो तो वो भी चैनल में लिखना, मैसेज करना, जो भी मैसेज हो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों को उसका आंसर दूंगा, डोंट वरी। एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स, एनी काइंड ऑफ द डाउट यू कैन आस्क टू मी, ओके। तो एक थोड़ा सा और जो मैंने लिखा है इसका एग्जांपल सीख लेते हैं स्टूडेंट कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कैसे करेंगे, नेम क्या होगा। अभी जैसे यहां से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट चेन कितने की बनी, बोलो 9 की। ये वाली जो चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन मिल गई हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मैंने कहा था कि कभी भी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो जाए तो उसके अपोजिट से भी नंबरिंग कर लेना, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं बचे। उससे हमको क्या फायदा होगा कि हम लोवेस्ट लोकेंट रूल को जस्टिफाई कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहां से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 5,
ये 6, 7, 8 एंड 9। अभी हम ब्रांचिंग को चेक करें स्टूडेंट। तो ब्रांचिंग कहाँ पर आ रही है? ग्रीन कलर से मैंने नंबरिंग लिखा है, आपको मेंशन दिख रहा है कि नहीं ग्रीन कलर? तो ग्रीन कलर की नंबरिंग से जो मैंने ये नंबरिंग किया है स्टूडेंट, वो कहाँ कहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है? देखो 1 2 3, तो 3 पर कौन आ रहा है? मिथाइल। तो एक तो 3 पर ब्रांचिंग है, दूसरी ब्रांचिंग कहाँ पर है? 5 पर है, इसके बाद कोई ब्रांचिंग नहीं। तो कितना हो गया टोटल इसका? हम करें तो आया 8। अभी अपोजिट ये जो मैंने पिंक कलर से लिखा है वहां से नंबरिंग करें तो कहां पर है? 1 2 3 4 5 पर। तो एक ब्रांचिंग है कहां पर? 5 पर, और दूसरी कहां पर है? 7 पर। तो 5 + 7 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। यानी आपने जो ग्रीन कलर की तरफ से नंबरिंग करवाया ना मेरे से, वो एकदम राइट है। अभी उसी के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करेंगे और नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो अब एक बात ध्यान रखो, ये वाला जो ग्रुप है ना स्टूडेंट, CH3, CH2, CH2, ये वाला ग्रुप है प्रोपाइल। ये ग्रुप कौन सा है? दिस इज इट वाज एक्चुअली प्रोपेन, एंड नाउ आफ्टर डिलीटिंग, आफ्टर रिमूविंग वन हाइड्रोजन, इट बिकम्स प्रोपाइल, एंड दिस ग्रुप इज methyl. So what is happening here? Alphabetically selection will come. If you are taking more than one functional group, more than one prefixes, then you will have to select these prefixes alphabetically. Alphabetically methyl और propyl में कौन आएगा पहले? KLMNOP, M पहले आएगा और P बाद में आएगा ना। ये ग्रुप है मिथाइल एंड दिस ग्रुप इज प्रोपाइल। तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। ABCD तो आती है ना भाई। तो मिथाइल और प्रोपाइल, तो मिथाइल कहां पर आएगा? 3 पर। तो अब आप नेम क्या लिखोगे? 3 मिथाइल। इज इट क्लियर स्टूडेंट? और प्रोपाइल कहां पर लिखना है? 5 पर लिखना है प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा? सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है आपके पास? वर्ड रूट है 9। तो 9 के लिए वर्ड रूट होता है नॉन, और लगा देंगे एन, तो बन जाएगा नोनेन। यानी कि इसका कंपाउंड का नेम क्या हो गया? 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या हो गया है आपका? नॉन हो गया वर्ड रूट, और एन लगा दिया है आपने प्राइमरी सफिक्स, यानी एन इन आइन। तो कंपाउंड का नेम क्या हो गया? 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल नोनेन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब एक जो समस्या आपके सामने मैं जान सकता हूं, आपके पास क्वेश्चन क्या रहा होगा कि सर आपने इधर प्रोपाइल लगाया, कहीं मिथाइल लगाया, ऐसा कहीं ब्यूटाइल भी आता, ये बनता कैसे? यानी कि किसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना प्रीफिक्स का, वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा।